Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, my name is तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम इस एलईडी मैट्रिक्स को कंट्रोल करेंगे. आप इस एलईडी मैट्रिक्स को मान सकते हो कि ये हमारे काइंड ऑफ मोटर्स हैं जो कि रॉ कॉलम फॉर्मेट में लगे हुए हैं. आप देख सकते हैं ये एलईडी है हमारी. ये कुछ टाइम तक जलेगी, जितना भी टाइम हमने पास किया होगा उसके ब्याह पे. उसके बाद ये बंद हो जाएगी. आप मोटर्स को कंसीडर करें कि आप जितनी देर उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितनी देर आप उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, वो मोटर उतनी देर रोटेट होगा. तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि कितनी देर उसको ऑन रखने से वो कितना रोटेशन परफॉर्म कर रही है, राइट. तो उससे आप अपना रोटेशन देख सकते हो और उस रोटेशन के ब्याह पे अपने आप को प्रोडक्ट को वेंड कराने के लिए कितना रोटेशन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे ESP8266 यूज़ किया है. इसको पावर देने के लिए अलग से अडाप्टर यूज़ किया क्योंकि मेरा बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता था ESP के साथ. मेड भी वो पावर का इशू हो सकता था इस वजह से, ठीक है. अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये है कि मैंने इस कोड के अंदर क्या किया हुआ है. ये हमारी एलईडी मैट्रिक्स है. मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं अब एलईडी मैट्रिक्स के ऊपर MQTT की तरफ थ्रू कंट्रोल करूँगा ताकि हमें कोई कियोस्क की ज़रूरत ना पड़े, कोई डिस्प्ले की ज़रूरत ना पड़े, राइट. तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि क्योंकि हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ एक डिस्प्ले अटैच करूँ अपने इस प्रोडक्ट के साथ ताकि मैं उसको उस डिस्प्ले से भी कंट्रोल कर पाऊँ. तो अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि अब इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैं अगर चाहूँ तो डिस्प्ले के थ्रू भी इस एलईडीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ. चाहूँ तो मैं MQTT प्रोटोकॉल का यूज़ करके भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ. तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ. इससे पहले मैंने कई सारे मतलब जो ट्रायल किए हैं उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है. मैंने क्लिक किया तो समटाइम्स MQTT उसको रिसीव ही नहीं कर रहा होता क्योंकि कोड इतना ज़्यादा बल्कि हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा होता. मतलब उस लाइन को जब उसको रीड करना होता है तो उस समय वो किसी और लाइन को रीड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने कोई कमांड इसको ESP को भेजा, लेकिन ये ESP उस समय बिजी है, वो कुछ और काम कर रहा है, तो वो उसको रीड ही नहीं करेगा. जब रीड नहीं करेगा, जब उसके पास वो डेटा चला गया, मिस कर दिया उसने, तो दोबारा से वो रीड करेगा ही नहीं, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होता ही नहीं है. तो सेम चीज़ इस सीरियल कम्युनिकेशन के साथ हो रही थी. अब मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है. उस समय मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने नॉर्मल फॉर्मेट यूज़ किया है. उस समय मैं क्या करता था, JSON फॉर्मेट में डेटा सेंड करता था और वो बहुत ज़्यादा लेटेंसी देता था. समटाइम वो वर्क ही नहीं करता था. मैं कितने क्लिक कर लूँ, किसी एक क्लिक में जाके उस पर्टिकुलर लाइन को वो रीड कर पाता था, देन वो वर्क करता था. तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक. पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा. मैंने यहाँ पर जो रॉ है वो मैं दे देता हूँ 4, दे देता हूँ 5, दे देता हूँ, ठीक है. 5x8. तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे थोड़ा सा डिले होता है, उसके बाद ये एलईडी हमारी जल जाती है. और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मैसेज अराइव्ड और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वहाँ से आया है. इसको मैंने इस फॉर्मेट में डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है. इसी को हम सीरियल कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करने की कोशिश करता हूँ जैसे इस पे, तो ये अभी आप देखेंगे ये ब्लॉक है. तो अच्छा, अभी मैं दोबारा से इसको 9 करता हूँ तो क्या होगा. तो अभी देखो मैं इस पर कितने भी क्लिक कर लूँ, ये क्योंकि अभी अनटिल जब तक ये एलईडी ऑन है ये मैसेजिंग रिसीव नहीं कर रहा क्योंकि ये इसको ही जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक. और देखो मैसेजेस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखो मैसेजेस जा रहे हैं. अब उसने मैसेज रिसीव किया, जब मैंने उस पर क्लिक किया देन उसके बाद उसने परफॉर्म किया, ठीक है. अगर ये मैं चाहूँ तो इसी मैसेज को मैं यहाँ इस से भी पास कर सकता हूँ, इस सीरियल कम्युनिकेशन से भी मैं पास कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ पर 1x8 करता हूँ या 1x3 करता हूँ, ठीक है, ये रहेगा. अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ. जैसे मैं यहाँ से भी क्लिक करूँगा सेंड पे तो बहुत इजीली, बहुत कम लेटेंसी के ऊपर ये वर्क कर जाएगा. देखो मैंने जैसे क्लिक किया एकदम इसने रिसीव कर दिया. रिसीव कहाँ से किया ये बता रहा, देखो यहाँ पर कि कितने सेकंड तक एलईडी ऑन रहनी है हमारी. तो ये हो गया. अभी इसके अंदर और भी कोड जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है. जैसे कि आपने OTA करना है, आपने वाईफाई का सेटअप करना है, वो सारा भी कोड जाएगा. तो उसके बाद देखना है कि ये कितनी लेटेंसी ले रहा है. मतलब
मैंने क्लिक किया तो उसके बाद कितना टाइम डिले ले रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने में, मतलब एलईडी को ऑन करने में। ऐसा तो नहीं है कि चलो डिले तो ले रहा है, ठीक है, चलो 2 सेकंड का या 5 सेकंड का या 10 सेकंड का डिले ले रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। क्योंकि इससे पहले मैंने कोड बनाया था, उसमें क्या हो रहा था कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन सम टाइम वो ऑपरेशन मिस हो जा रहा है। मिस नहीं करना, डिले हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ऑपरेशन में थोड़ा डिले है, लेकिन ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। और ये वो पूरा कोड है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा ना, जेसन फॉर्मेट का यूज़ करूँगा। अब देखता हूँ वो जो डिले है वो या जो ऑपरेशन मिस हो रहा है वो जेसन फॉर्मेट की वजह से तो नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और देखते हैं कि जेसन फॉर्मेट की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि जेसन लाइब्रेरी मैंने यूज़ करी थी। जेसन फॉर्मेट यूज़ करने का जो सबसे अच्छा जो मैं समझता हूँ वो तरीका ये है कि उसमें हम बता सकते हैं कि टाइम इक्वल्स टू कितनी देर तक। एक रीडेबल फॉर्मेट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि MQTT के अंदर यहाँ पर अगर मैं इसको जेसन फॉर्मेट देखता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बार दिया हुआ था। तो देखो, अगर ये मैं इस तरीके से कुछ दे रहा हूँ फॉर्मेट की, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है और टाइम कितना है, तो ये कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है हमारी कि हमें इस समय क्या करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम जेसन का यूज़ करेंगे डेटा को सेंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।